ये वीडियो मैंने स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने बनाया है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और मुझे 500 तक पहुंचा दिया है। और इसी से मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, इस न्यू ईयर से एक अच्छी खबर भी ये है कि मैंने 1K सब्सक्राइबर भी पूरा कर लिया है। थैंक्स टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। And finally, 2021, 5,000 subscribers. सीरियसली गाइस, हमारे चैनल ने 5,000 सब्सक्राइबर को पार कर लिया है और ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। आपके सपोर्ट और आपके प्यार के बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। मुझे पता है बहुत ही छोटा सा अचीवमेंट है, ज़्यादा बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आज मैंने 5,000 सब्सक्राइबर को क्रॉस कर लिया है। होपफुली मैं आगे भी ऐसे ही आपके सपोर्ट और आपके प्यार से मैं आगे भी और इसी तरह से बढ़ता रहूँ और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन ट्यूटोरियल्स और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आओ। तो आप मुझे प्लीज़ इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मुझे आपका प्यार देते रहिए। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स विद डीजे केविन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जिससे कि आपको डीजेइंग प्ले करने पे और भी आसानी हो। तो यहाँ पर एक कैच है, जैसे कि आपने 5,000 सब्सक्राइबर पार कर लिया है तो मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है। वो गिफ्ट ये है कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी सब ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, फोल्डर मैंने सब रेडी करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको सिर्फ उसको डाउनलोड करना है और आपके ट्रैक्स जो है आपको उठा के आपको प्लेलिस्ट वाइज आपको उसमें ऐड करके रखना है। तो बेसिकली ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको इस फोल्डर को किस तरह से आप रिकॉर्ड बॉक्स में प्लेलिस्ट में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। उस फोल्डर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हो। और एक चीज़, मैंने इसके पहले भी म्यूज़िक कलेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से आप डाउनलोड सॉन्ग्स को डाउनलोड कर सकते हो, ईडीएम हिप हॉप कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने लिंक दिया है म्यूज़िक कलेक्शन का भी, तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप उसको ओपन करके आप वहाँ से म्यूज़िक कलेक्शन डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने बीपीएम वाइज उसको ऑर्गेनाइज करके रखा है। तो चलिए, लेट्स जंप टू द वीडियो। Moving like the speed of sound. तो ये रहा हमारा कंप्यूटर स्क्रीन, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के रखा है, सॉर्ट करके रखा है। आपको सिर्फ उसमें आपके सॉन्ग्स वो प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको उसमें डालना है। तो ये रहा वो फोल्डर जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है योर डीजे नेम। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको रीनेम करके आपको अपना नाम यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ अपना नाम इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये जब फोल्डर बनेगा तो ये आपका नाम का फोल्डर बनेगा। इसका मतलब कि जो भी सॉन्ग्स है सारे हिंदी इंग्लिश जो भी है वो एक ही फोल्डर में रहेगा। तो ये आपका मेन फोल्डर होगा, जो मास्टर फोल्डर, जो आपके नाम से आपको रखना है, या फिर आप जो भी मर्जी है आप उसको अपने हिसाब से उसको रीनेम कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि मेरे सारे सॉन्ग ये वाले फोल्डर में है। तो जैसे मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 3 फोल्डर बनाया है। तो सबसे पहला जो फोल्डर है वो हमारा मेन फोल्डर है डीजे प्लेलिस्ट का, और ये 2 फ़ोल्डर मैंने बना के रखा है, मैं बताता हूँ वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेटेस्ट सॉन्ग, जो भी लेटेस्ट ट्रैक आप डाउनलोड करते हो, ईडीएम हो गया, हिप हॉप हो गया, रिमिक्स हो गया, बॉलीवुड हो गया, ओरिजिनल हो गया। तो आप क्या करना कि आप इसको पहले लेटेस्ट सॉन्ग में डाउनलोड करके रखना, उसको सुनना, आपको अच्छा लग रहा है, कौन से जॉनर में पड़ता है, उसके बाद उसको यहाँ से सॉर्ट करके आप आपके डीजे प्लेलिस्ट में उसको डाल सकते हो। तो इससे क्या रहेगा कि जो भी नए सॉन्ग जो भी आ रहे हैं आप उसको एक जगह पे रख सकते हो, फिर उसको सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा वो हिसाब से आप आपके प्लेलिस्ट में उसको डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना के रखा है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आप कोई प्राइवेट पार्टी करते हो या फिर कोई क्लब में प्ले करते हो, तो उस जगह का पर्टिकुलर कोई सॉन्ग होगा, या फिर कोई जो प्राइवेट पार्टी करते हो उनका कोई स्पेशल रिक्वेस्ट होगा सॉन्ग के लिए, तो आप वो हिसाब से पार्टी के हिसाब से इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना सकते हो पार्टी का नाम लिख के, और वहाँ पर जो सॉन्ग्स उनके रिक्वेस्ट रहेंगे वो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जिससे कि आपको ढूंढने ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ से पार्टी वाइज उसको, जैसे कि मैं सिंपली आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना के 31 लिख देता हूँ, 31 पार्टी। तो इसके अंदर में जो भी 31 में मैं जो भी ट्रैक प्ले करने वाला, जो भी गेस्ट का रिक्वेस्ट होगा, जो भी, तो मैं यहाँ पर उसको डाल दूंगा, और फिर मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ से उसको प्ले कर सकता हूँ। जैसे ही आपकी पार्टी ख़त्म हो जाती है आप सिंपली इसको डिलीट करके ख़त्म कर सकते हो।
तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस तरह का फ़ोल्डर बनाना है नहीं बनाना है। तो चलिए अभी आते हैं हमारी मेन प्लेलिस्ट पे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है डीजे प्लेलिस्ट, तो मैं जब ये डीजे प्लेलिस्ट को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी सारे सब सेट करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ इसको डाउनलोड करना है बस, और कुछ नहीं करना है। और वो हिसाब से आपको ट्रैक्स जो आप देख रहे हो वो हिसाब से आपको ट्रैक को आपको वहाँ पर उसको स्टोर करके रखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि फ़ोल्डर में क्या क्या है। जैसे मैं बॉलीवुड के फ़ोल्डर को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बॉलीवुड लव सॉन्ग ओरिजिनल। तो जो भी बॉलीवुड सॉन्ग के जो भी आपके पास अभी फ़ोल्डर में जो भी ट्रैक हो गए जो बॉलीवुड के ओरिजिनल लव सॉन्ग, आपको ये फ़ोल्डर में डालना है। फिर जो बॉलीवुड का लव जो रिमिक्स होगा आपको ये फ़ोल्डर में डालना है। फिर ओरिजिनल जो बॉलीवुड होगा आपको ये फ़ोल्डर में डालना है। बॉलीवुड रेट्रो जैसे कि अमिताभ बच्चन, जो पुराने सॉन्ग्स हो गए, किशोर कुमार के सॉन्ग्स हो गए, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती के जो कि ओरिजिनल ट्रैक्स होंगे, आपको ये फ़ोल्डर में डालना है। फिर बाद में उसी जूनियर सॉन्ग का कोई रिमिक्स होगा, काफ़ी सारे रिमिक्स भी है ओल्ड सॉन्ग के, तो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर बॉलीवुड के जो भी रिमिक्स है आपको सारे बॉलीवुड के रिमिक्स एक जगह पे उसको इस तरह से डालना है। तो इस तरह से आप फ़ोल्डर्स को सॉर्ट कर सकते हो। तो आप अगर चाहे तो जैसे कि बॉलीवुड रिमिक्स है, आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर भी एक फ़ोल्डर बना सकते हो अलग से। जैसे कि डीजे अकील का एक फ़ोल्डर हो गया, डीजे सुकेतु का एक फ़ोल्डर हो गया। तो इस तरह से आप डीजे रिमिक्सेस जो भी ट्रैक है उसका भी एक अलग अलग उसके अंदर भी अलग अलग फ़ोल्डर्स बना सकते हो। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो जिस तरह से मैंने रखा, मैंने सारे जो भी जितने भी सारे रिमिक्स ट्रैक है वो एक ही फ़ोल्डर में डाल दिया है। तो मुझे सुकेतु हो या कोई भी है उससे मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो ट्रैक मुझे पसंद आता है तो मैं वो प्ले कर देता हूँ। और पंजाबी सॉन्ग, जो भी पंजाबी सॉन्ग्स है आप ओरिजिनल रिमिक्स जो भी आप आपके हिसाब से पंजाबी का रिमिक्स रहेगा तो आप उसको अलग कर सकते हो या फिर ओरिजिनल बना सकते हो। तो इस तरह से हम बॉलीवुड का सॉन्ग्स है जो भी आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसी तरह से क्लब म्यूज़िक में जाओगे तो क्लब म्यूज़िक में मैंने अलग अलग टाइप के जॉनर के हिसाब से फ़ोल्डर्स बना के रखा है। डीप हाउस है, डब स्टेप है, ईडीएम है, इलेक्ट्रो हाउस है। अभी सबसे कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि लोग पूछते कि कैसे पता चलेगा कि ये डब स्टेप है या ईडीएम है या प्रोग्रेसिव हाउस है या टेक हाउस है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी ट्रैक डाउनलोड करेंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन में आप जाइए, इसको इन्फॉर्मेशन में आपको ये बता देगा। जो भी ट्रैक आप डाउनलोड करें, जो भी साइट से आप डाउनलोड करते हो या फिर फोल्डर वाइज जिप फाइल जब आप डाउनलोड करते हो तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो आपको दिखाएगा, नीचे इन्फो में दिखाएगा कि ईडीएम हाउस, डीप हाउस, उसका जॉनर आपको उसके इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा। फिर भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो आपको इस सब चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। डीप हाउस क्या होता है, डब स्टेप क्या होता है। वो इसलिए डब स्टेप ट्रैप तो हम सबको पता है, ईडीएम इलेक्ट्रो हाउस भी हमको, ईडीएम भी हमको पता है। तो वो हिसाब से सॉन्ग्स के हिसाब से आप जो सारे सॉन्ग्स हैं आप ये फोल्डर में वो हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसी तरह से मैंने हिप हॉप का भी एक फ़ोल्डर बना के रखा है। तो हिप हॉप में भी आपको बता दूं कि हिप हॉप में एक्सटेंडेड मिक्स भी बहुत आते हैं और एक्सटेंडेड मिक्स आपको हर सॉन्ग के मोस्टली मिल जाते हैं। तो जो भी हिप हॉप के एक्सटेंडेड मिक्स हो गए आपको इसमें डालना है, और जो भी हिप हॉप के जो ओरिजिनल सॉन्ग्स है आपको ओरिजिनल में डालना है। अगर मैं ओल्ड स्कूल हिप हॉप की बात करूँ तो वो है जो कि आप जैसे कि शॉन पॉल हो गया, फिर एकॉन हो गया, जो पुराने रैपर्स थे 80s और 90s के, तो वो सारे सॉन्ग्स आपको अलग फोल्डर में रखना है। तो जो भी नए हिप हॉप है ओरिजिनल में रखो, जो भी रिमिक्स आ रहे हैं, जो भी एक्सटेंडेड हिप हॉप के जो भी आ रहे हैं उसको आप अलग फोल्डर में रखो हिप हॉप वाले में। और ओल्ड स्कूल ओरिजिनल हो तो आपको सब उसको इसमें ओल्ड स्कूल में रखना है। उसी तरह से नॉन स्टॉप का भी मैंने फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें आप इंस्ट्रूमेंटल जो वेडिंग्स में प्ले होते हैं वो लॉन्च म्यूज़िक अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो कि व्हाट इज़ लॉन्च म्यूज़िक, उसका नॉन स्टॉप भी आपको मिल जाएगा। उसी तरह से आप यूट्यूब से भी काफ़ी सारे नॉन स्टॉप लव सॉन्ग इंग्लिश हिंदी जो भी नॉन स्टॉप चाहिए आपको वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। रॉक रेट्रो का भी नॉन स्टॉप है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो। ये चीज़ कब काम आएगा, जब आप क्लब में जाते हो या फिर कोई वेडिंग में जाते हो तो सबसे पहले जब हम ट्रैक को प्ले करते हैं तो वो होता है नॉर्मली लव म्यूज़िक, सॉफ्ट सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग, इस टाइप के सॉन्ग्स हम स्टार्ट में प्ले करते हैं। जैसे कि क्लब में हम जाते हैं तो नॉन स्टॉप रॉक प्ले करते हैं, नॉन स्टॉप रेट्रो प्ले करते हैं, स्लो रॉक प्ले करते हैं। तो उस टाइम पे नॉन स्टॉप काफ़ी काम आता है। तो आपको वो हिसाब से आप फोल्डर वाइज हिसाब से आप
सॉन्ग्स डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी रीजनल म्यूज़िक की बात करेंगे तो भोजपुरी, गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन, सूफ़ी, और इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी जॉनर पता है अलग, तो आप यहाँ पर ऐड करके उसको अलग से सॉर्ट करके रख सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी आप पार्टी कर रहे हो, मिक्स क्राउड होता है, तो उसमें मराठी भी होता है, गुजराती भी होता है, तो इससे क्या होगा कि आपको हर बार ट्रैक ढूंढना नहीं पड़ेगा। सिंपली क्या करना है, आपको रीजनल में जाना है, गुजराती सॉन्ग्स में क्लिक किया तो आपको सारे गुजराती सॉन्ग्स मिल जाएंगे। साउथ इंडियन में गए तो सारे साउथ इंडियन सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। फिर आता है रॉक रेट्रो। अभी रॉक रेट्रो बहुत लोगों को पता नहीं होता। अभी ये रॉक और रेट्रो जो है वो जो हमारे इंग्लिश में आते हैं वो आता है। तो रॉक के रेट्रो के भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ब्लूज़ है, फिर डांस रेट्रो है, फिर जाइव म्यूज़िक है, रेट्रो म्यूज़िक है, रॉक एंड रोल वॉल्स है। तो सिंपली आपको करना कि अभी मैंने यहाँ पर आपको ये फोल्डर बना के दिया, आपको हर एक ट्रैक जो भी जिस तरह से मिलता है, रेट्रो जाइव म्यूज़िक, आप सर्च करोगे जाइव म्यूज़िक तो आपको जाइव म्यूज़िक भी मिल जाएगा। रॉक एंड रोल ढूंढोगे तो रॉक एंड रोल भी मिल जाएगा। वॉल्स ढूंढोगे तो वॉल्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड करके उसको ये फ़ोल्डर में इस तरह से आप यहाँ पर रख सकते हो। तो चलिए अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सैम्पल्स। चलो सारे फ़ोल्डर तो खाली है, उसमें कोई ट्रैक्स नहीं है, उसमें हो सके पॉसिबल तो मैं ज़रूर देता, लेकिन पॉसिबल नहीं है। इतना सॉन्ग मुझे को देना, सारे सॉन्ग्स देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत GB 100 GB के ऊपर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूँ कि मैंने आपके लिए सैम्पल्स पैक है, वो मैंने आपको यहाँ पर फुल भर के दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारे सैम्पल पैक्स मिल जाएंगे, जैसे कि क्लैप्स के हैं, ड्रम्स है, किक्स है, लूप है, स्नैर है, वोकल्स है। तो थोड़े बहुत मैंने सैम्पल्स यहाँ पर मैंने आपके लिए रखा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल डीजे में, रिकॉर्ड बॉक्स में, सैम्पल्स में डाल के आप ये सारे इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से स्क्रैच का भी मैंने सैम्पल्स काफ़ी दिया है। फिर आप चाहे तो उसमें और एडिशनल डाउनलोड करके ढूंढ के आप उसको ऐड कर सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, वेडिंग कलेक्शन। वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पार्टी करते हो, प्राइवेट पार्टी करते हो, तो आपको पता है वेडिंग्स भी बहुत होती हैं, तो वेडिंग्स का भी सॉन्ग्स कलेक्शन आपको रखना पड़ता है। तो उसी तरह से ये है वेडिंग का कलेक्शन, जहाँ पर कैथलिक वेडिंग, मराठी वेडिंग, मेहंदी, मुस्लिम वेडिंग, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इस टाइप से मैंने इसको अलग अलग सॉर्ट करके रखा है। तो इस तरह से आप वेडिंग कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हो। फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अगर कैथलिक वेडिंग है तो आपको पता है आपको ये वाला फोल्डर खोलना है और यहाँ से आप सॉन्ग सेलेक्ट करके प्ले कर सकते हो। मराठी वेडिंग है तो मराठी स्पेशल सॉन्ग्स होते हैं वेडिंग के लिए, तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करके आपके फ़ोल्डर में ओपन करके आप डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर रख गया, जैसे कि बर्थडे सॉन्ग्स हो गया, तो मैं यहाँ पर उसको और ऐड कर देता हूँ अभी। हाँ, तो मैंने यहाँ पर और एक फ़ोल्डर ऐड कर दिया। अगर बर्थडे पार्टी भी होते हैं और बच्चे लोग की भी पार्टीज होते हैं छोटे छोटे, तो उनके सॉन्ग्स और बर्थडे सॉन्ग आप ये एक फ़ोल्डर में यहाँ पर डाल के रख सकते हो। तो बेसिकली चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने का मतलब यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, बैक करूँ, अगर समझो कि मैं कोई पार्टी प्ले कर रहा हूँ और फटाक से कोई बोल दे कि अरे मुझे अभी हिप हॉप प्ले करना है, मुझे अभी हिंदी नहीं सुनना, मुझे हिप हॉप प्ले करना है, तो अगर अगर आपको प्ले करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, आप हिप हॉप के फोल्डर में जाओगे। फिर आपको डिसाइड करना है आपको एक्सटेंडेड मिक्स प्ले करना है या हिप हॉप करना है, या फिर कोई बोलेगा मुझे जूने हिप हॉप चाहिए, तो सिंपली आपको क्या ये फोल्डर ओपन करना है और सारे ट्रैक्स जो भी रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसी तरह से कोई आके अचानक बोल दे कि मुझे डीप हाउस चाहिए, तो इस चीज़ से ऑर्गेनाइज रहने से क्या होगा कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्लब म्यूजिक में क्लिक करना और डीप हाउस में क्लिक करना, और आपके सारे जितने भी डीप हाउस के ट्रैक्स हैं वो आपको ये फोल्डर में मिल ही जाएंगे। तो उसी तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है डीजेइंग में। अगर इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज रखोगे तो आपको कभी भी डीजेइंग करने में या प्ले करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर सोचिए कि अगर ये चीज़ आप ऑर्गेनाइज नहीं रखेंगे और सारे ट्रैक आपके एक ही फोल्डर में होंगे, तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर कोई आके आपको बताए कि मुझे ये ट्रैक चाहिए, अभी मुझे हिप हॉप प्ले करना है, तो आपको कितना प्रॉब्लम होगा ढूंढने के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत भी लगेगा, थोड़ा सा मेहनत आपको करना भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने आपका आधे से ज़्यादा काम आसान कर दिया है। जैसे कि मैंने फोल्डर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है, आपको सिंपली सिर्फ उसको ओपन करके उसमें वो हिसाब के ट्रैक, जो बॉलीवुड रिमिक्स के ट्रैक को आपको बॉलीवुड में डालना है, बाकी जैसे जिस तरह से आपको अरेंज करना है आप उसमें अरेंज करके आप उसमें डाल सकते हो। तो आधा काम तो मैंने आपका कर लिया, आधा काम अभी आपको करना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने अब सारे जॉनर्स डाले हैं, तो सिंपली आपको
सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंधी क्लब म्यूज़िक में जाने का, डीप हाउस है, डब स्टेप है, तो आपको एक दिन आप डब स्टेप ढूंढिए, एक दिन आप ईडीएम ढूंढिए, तो इस तरह से आप जो जॉनर वाइज भी आप पूरे म्यूज़िक को ढूंढ के आप डाउनलोड करके आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको पता चला होगा कि किस तरह से आप म्यूज़िक ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, जिससे कि आपको डीजेइंग प्लेइंग करने में और भी आसानी हो सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्चुअल डीजे और रिकॉर्ड बॉक्स में इस सेम फोल्डर को आप उसको प्लेलिस्ट में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए, तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो की तरफ।